कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी की अवधारणा को बिल्कुल निराशा भरी जिंदगी जीते जीते आदमी को लगता है कि वो बहुत ही अंधकार में चला गया। और वो अंधकार ऐसा होता है कि आदमी सोचता है कि वहाँ से मैं कभी निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे वो कर्ज का बोझ हो या किसी रिश्ते का बोझ हो या परिवार का बोझ हो, आदमी उठाते उठाते इतना थक जाता है कि वो सोचता है कि अब तो मैं ऐसी जगह पर पहुंच गया हूँ जहाँ से कि कभी निकल ही नहीं सकता। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपने कभी ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा। ब्लैक होल ब्लैक होल की थ्योरी ऐसी है कि जो वस्तु ब्लैक होल में चली गई वो वहाँ से वापस आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं होता। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर अगर कोई वस्तु चली गई तो कभी वापस नहीं आ सकती। वैसे ही ज़िंदगी लगने लगती है। ज़िंदगी में हमेशा ऐसा लगने लगता है कि अब तो ऐसा है कि मैं कभी वापस उबर ही नहीं पाऊंगा, और उसके चलते आदमी है बहुत गलत कदम उठा लेता है, आत्महत्याएं होती हैं। तो इसका मैं एक वैज्ञानिक सॉल्यूशन ही दूंगा, जो कि आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, जिंदगी में किसी भी कठिनाई से या किसी भी परेशानी से आदमी आसानी से उबर सकता है और निकल सकता है। जब आदमी निराश होता है तो उसके शरीर के अंदर की या उसके मस्तिष्क के अंदर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक भी ब्लैक होल के बारे में यही मानते हैं। लेकिन जान के आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंस, जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी की अवधारणा को बिल्कुल बदल दिया और ब्लैक होल थ्योरी को सत्यापित किया कि एक्चुअल में कोई ना कोई ऐसी ब्लैक होल होता है जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करता है और वो बहुत सारे बड़े बड़े तारों को भी निगल सकता है। लेकिन उनका एक मानना था, जो कि मैं जब ये बुक स्टीफन हॉकिंस के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे उसके बारे में पता चला। उनका मानना था कि ब्लैक होल में जाने के बाद कोई भी तारा या कोई भी ग्रह दूसरी दुनिया में वापस निकल सकता है या वापस लौट भी सकता है। तो जब ब्लैक होल जैसी चीज से कोई भी चीज दूसरी दुनिया में जा सकती है या दूसरी गैलेक्सी में जा सकती है, तो जिंदगी में निराशा क्यों नहीं खत्म हो सकती। बस एक छोटे से समय की बात होती है, और उस समय में अगर आपने अपने आप को सरवाइव कर लिया, उस समय में अपने आप की एनर्जी बचा के रखी और सही डायरेक्शन में काम किया, तो आपकी ज़िंदगी में भी इस तरीके के बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं। तो ब्लैक होल थ्योरी से मैं बस इतना समझाना चाहता था कि कोई भी चीज़ कभी भी हमेशा के लिए अंधकार में नहीं रह सकती है। ब्लैक होल थ्योरी के बारे में भी बहुत सारे रहस्य सुलझने बाकी हैं, लेकिन जो अभी सबसे बड़ी थ्योरी है वो यही है कि चाहे जितना भी बड़ा अंधकार हो, चाहे जितनी भी बड़ी निराशा हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। और वही स्टीफन हॉकिंस ने अपनी थ्योरी में बताया था। मैं ब्लैक होल मतलब साइंटिफिक थ्योरी से अपनी रियल ज़िंदगी की थ्योरी की तुलना कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानी बाबा। आज एक छोटे से वीडियो में बस इतना बताना चाहता था कि निराश तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अगर निराशा आती है तो समय के साथ आशा भी आती है। और बस इतना ही कहूँगा कि मेरे वीडियो को बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल तो बढ़ाइए ही, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।